वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा। आज मैं आपके लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, भारत में जितनी भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो मैं आपके लिए एक ही वीडियो में एक साथ लेके आ रहा हूँ। मेरा नाम आशीष है और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। यूनेस्को क्या है? तो ये यूनेस्को का लोगो है। हेडक्वार्टर इसका पेरिस, फ्रांस में है और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था आज से 74 साल पहले 1945 में। और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। This information is most important for UPSC prelims and mains. So note this. UNESCO has 193 member states. You know about 3 UNESCO member states are not UN member states. कुक आइलैंड, मतलब ये जो 3 जो स्टेट्स हैं वो यूएन मेंबर स्टेट्स नहीं हैं, लेकिन वो यूनेस्को के मेंबर स्टेट्स हैं। कुक आइलैंड है, न्यू है और पैलेस्टाइन है। बट 3 मेंबर स्टेट्स ऐसे भी हैं जो यूएन के मेंबर तो हैं परंतु यूनेस्को के मेंबर नहीं हैं। ये कौन से हैं? इज़राइल, लिंचेस्टीन और यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट और इज़राइल ने अभी हाल ही में यूनेस्को को छोड़ा है। तो व्हाट इज़ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट? वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है? The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO World Heritage Sites are important places of cultural, सांस्कृतिक रूप से और प्राकृतिक रूप से जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल साइट्स होती हैं उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में डालता है, रखता है। एस्टेब्लिश इसका जो कन्वेंशन था वो एस्टेब्लिश हुआ था 1972 में। तो इंडिया में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं दोस्तों? इंडिया में 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। और माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैं थोड़ा तेज़ चलूँगा क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, जिसमें से 30 कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल साइट्स हैं और 1 मिक्स साइट है। पहली साइट है अजंता केव्स। तो अजंता केव्स ये एक बुद्धिस्ट केव्स हैं, बिल्ट इन 2 फेजिस। ये 2 फेजिस में बने थे। द फर्स्ट वाज फ्रॉम द ऑफ एम्परर अशोका एंड द सेकेंड फर्दर एडिशन वर मेड ड्यूरिंग द 5th and 6th सेंचुरी। तो 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी में ये गुप्ता पीरियड के समय में बना था और अशोका के समय में ये पहली बार बनना शुरू हुआ था। तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है और ये उसकी कुछ पिक्चर्स हैं। सेकंड साइट है एलोरा केव्स, ये भी महाराष्ट्र में है। द एलोरा केव्स ऑल्सो नॉन एज द एलोरा कॉम्प्लेक्स। एलोरा केव्स को एलोरा कॉम्प्लेक्स के रूप में भी जाना जाता है। आर ए कल्चरल मिक्स ऑफ रिलीजियस आर्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म। इसमें बुद्धिज्म और हिंदू और जैन तीनों धर्मों से रिलेटेड इसमें गुफाएं मिलती हैं। 34 मोनेस्ट्रीज हैं इसमें और टेम्पल्स हैं और ये उसकी कुछ पिक्चर्स हैं। थर्ड वन इज आगरा फोर्ट, उत्तर प्रदेश में है। और आगरा फोर्ट ऑल्सो नॉन एज द रेड फोर्ट ऑफ आगरा। इसको आगरा का लाल किला भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और ये मुग़ल इन्फ्लुएंस का, मुग़ल पावर का एक सेंटर था आगरा। और बहुत समय तक मुग़लों की ये राजधानी रही है और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया 1982 में और अंडर कैटेगरी 3rd एज ए कल्चरल मोन्यूमेंट एंड दे वर बिल्ट फ्रॉम द 16th सेंचुरी एंड अनटिल द अर्ली 18th सेंचुरी। तो 16वीं से 18वीं शताब्दी के आसपास ये 16वीं शताब्दी से बनना शुरू हुआ और 18वीं शताब्दी तक ये बना।
तो इसमें क्या क्या है? खास महल, शीश महल, अभी मैं आपकी जो अभी मैं इसकी पिक्चर्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। मोहम्मद ब्यूडिया एंड दीवाने आम, दीवाने खास। So these monuments are remarkable for the fusion of Persian art of the Timurid and the Indian art forms। तो पर्शियन आर्ट फॉर्म और इंडियन आर्ट फॉर्म का ये मिला जुला रूप है। ये कुछ इसकी तस्वीरें हैं। ये आगरा फोर्ट है, ये उसके अंदर दीवाने आम है, दीवाने खास है, ये शीश महल है। थर्ड वन इज ताजमहल, उत्तर प्रदेश में है ये। और ये आप सभी को मालूम होगा, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शाहजहाँ ने बनवाया था। और जिनकी 1631 में जिनकी बेगम की डेथ हुई थी, उनकी याद में इन्होंने बनवाया था इसको। और ये मुग़ल आर्किटेक्चर, और इस समय मुग़ल जो स्थापत्य कला है, मुग़ल कला अपने चरम बिंदु पर थी। और इट वाज इंस्क्राइब्ड इन ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको 1983 में डाला गया एज ए कल्चरल प्रॉपर्टी मोनूमेंट। फिफ्थ, सन टेम्पल इन कोणार्क, ये पूरी डिस्ट्रिक्ट में है, ओडिशा में, 13th सेंचुरी में बना था। गंग वंश के शासक ने इसको बनवाया था। ये नरसिम्हदेव फर्स्ट एंड ईस्टर्न गंग डायनेस्टी के ये शासक थे, इनके द्वारा बनवाया गया था। ये इसकी कुछ पिक्चर्स हैं। एंड सिक्स्थ, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। महाबलीपुरम तमिलनाडु, ये अभी काफ़ी हद तक चर्चा में भी रह चुका है। द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम इन तमिलनाडु अबाउट 58 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई। यह चर्चा में क्यों रहा है? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की मीटिंग हुई थी अभी हाल ही में यहाँ पे अक्टूबर 2019 में, इसके कारण ये चर्चा में रहा है। और ये जो महाबलीपुरम है, ये मॉन्यूमेंट्स का एक ग्रुप है जो कि तमिलनाडु में है। इसको मामल्लपुरम भी कहते हैं। ये पल्लवों की राजधानी थी और पुराने समय में एक व्यापारिक केंद्र था, और यहाँ से चीन के थ्रू व्यापार होता था, इसीलिए ये जो मीटिंग है ये यहाँ रखी गई थी। एंड सेवन्थ, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। काजीरंगा लोकेटेड है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन आसाम इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी इसके पास से गुजरती है, उसी में ये स्थित है, ये उसके आसपास। और इसको 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। एट्थ साइट है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आसाम में है। और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 1985 में ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। और ये 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है। ये उसकी कुछ तस्वीरें हैं, और ये भी तस्वीर है उसकी अंदर की। केवलादेव नेशनल पार्क, ये राजस्थान में है। और ये केवलादेव नेशनल पार्क जो है भरतपुर में है, राजस्थान में, इंडस गंगा मॉनसून फॉरेस्ट के पास। और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था? 1985 में। और जो केवलादेव नेशनल पार्क है, ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक आर्द्र भूमि भी है ये। और जो माइग्रेटरी वाटरफॉल होते हैं, और जो वेयर बर्ड्स माइग्रेटिंग डाउन द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे कॉन्ग्रीगेट बिफोर डिसअपियरिंग टू अदर रीजन्स। ओके। एंड 10th, चर्चेस एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा। तो ये काफ़ी ज़्यादा, हाँ तो फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था 1986 में। और इसको पुर्तगीज़ कॉलोनियल रूलर्स जब थे तब बनवाया गया था। तो इस पे मिली जुली जो भारतीय स्थापत्य कला है और ये ईसाई स्थापत्य कला है, उसका मिला जुला प्रभाव दिखाई देता है इस पे। और 16th सेंचुरी के आसपास इसको बनवाया गया था। 16 और 18th सेंचुरी के बीच ये बिल्डिंग्स बनवाई गई थी।
और 11th है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, मध्य प्रदेश में है ये, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। और ये बना है 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच, ये उसकी कुछ तस्वीरें हैं। और ये चंदेल डायनेस्टी के रूल में बनवाया गया था। और 12th है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, हम्पी में आजकल ये चर्चा में भी है। 14 to 16 सेंचुरी में इसको बनवाया गया था इसको। और हम्पी में बहुत सारे हिंदू और जैन रिलीजन से रिलेटेड सेंटर हैं ये, और विरूपाक्ष टेम्पल यहाँ का, और पत्तडकल टेम्पल काफ़ी मशहूर है। ये कुछ तस्वीरें हैं ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। एंड 13 इज़ फतेहपुर सीकरी, यू नो ऑल अबाउट दैट। ये उत्तर प्रदेश में है। फतेहपुर सीकरी द सिटी ऑफ विक्ट्री, इसको फतेहपुर सीकरी को 16 सेंचुरी में अकबर द्वारा बनवाया गया था। और इसके बनवाने के पीछे कारण था कि जो गुजरात विजय थी अकबर की, उसके कारण इसको बनवाया गया था, और ये तभी द सिटी ऑफ विक्ट्री कहा जाता है इसको। और इसमें बुलंद दरवाज़ा है, जामा मस्जिद है, पंचमहल है, टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती है। तो ये है बुलंद दरवाज़ा, ये है टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती, और ये जामा मस्जिद है, और ये पंचमहल है। देन 14 ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पतडकल, बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटका में। और 8th सेंचुरी में ये बना था ये, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था 1987 में। और यहाँ पे 9 रिमार्केबल हिंदू टेम्पल्स हैं, एज वेल एज जैन टेम्पल्स भी हैं, जैन सेंचुरीज भी हैं। और नॉर्दर्न कर्नाटका में है ये, और विरूपाक्ष टेम्पल। और पटडकल इज कंसीडर्ड ए हिंदू होली सिटी, ये हिंदुओं का पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। एंड विद इन द हेरिटेज कॉम्प्लेक्स आर 8 टेम्पल्स डेडिकेटेड टू शिवा, भगवान महाशिव जो हैं उनको डेडिकेटेड करते हुए यहाँ पे 8 मंदिर बनवाए गए हैं। और 2 जो मंदिर हैं वो जैन नारायण टेम्पल और पापनाथ जो टेम्पल है वो जैन धर्म से रिलेटेड है। ये उसकी कुछ तस्वीरें हैं। एंड 15 इज़ एलिफेंट केव्स, महाराष्ट्र में है ये, 15 to 8th सेंचुरी में। और ये मुंबई हार्बर के पास है, 10 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ द सिटी ऑफ मुंबई। द आइलैंड लोकेटेड ऑन एन आर्म ऑफ द अरेबियन सी, अरेबियन सी के एक छोर पे लोकेटेड है ये आइलैंड। और यहाँ पर भगवान शिव से रिलेटेड बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं। ये उसकी कुछ पिक्चर्स हैं। और 16th है ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स, तमिलनाडु में है ये, 11वीं से 12वीं शताब्दी में बना था ये। और ये चोल एम्पायर में ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स बनवाए गए थे। इसमें बृहदेश्वरा टेम्पल, तंजावुर टेम्पल, बृहदेश्वरा और एरावटेश्वरा टेम्पल, और ये अलग अलग जगहों पे हैं ये। उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 1987 में शामिल किया गया था। ये उसकी कुछ तस्वीरें हैं। ये एरावटेश्वरा टेम्पल है। और फिर 17वां है सुंदरबन नेशनल पार्क, ये वेस्ट बंगाल में है। और इसके बारे में आप सभी जानते हैं, मैंग्रोव वनों के विषय में यहाँ पे मैंग्रोव वन है। और लार्जेस्ट मैंग्रोव वन है यहाँ पे, वर्ल्ड लार्जेस्ट। और ये उसकी कुछ तस्वीरें हैं। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 1987 में शामिल किया गया था एज ए नेचुरल प्रॉपर्टी। और 18वां है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस आई थिंक इन द वर्ल्ड, एंड उत्तराखंड में है ये। और ये काफ़ी डाइवर्स एरिया है, काफ़ी विविधता वाला क्षेत्र है। और यहाँ रेयर और एंडेंजर्ड एनिमल्स मिलते हैं ये, जैसे स्नो लेपर्ड एंड ब्लू शीप एंड एशियाटिक ब्लैक बियर। और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था 1988 में। और ये जो है
ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है ये, यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सिंस 2004। ये उसकी कुछ खूबसूरत तस्वीरें हैं। मैं यहाँ पे एक बार विज़िट कर भी चुका हूँ, चाहे तो आप भी विज़िट कर सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। और बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स एट सांची, ये 19वां जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मध्य प्रदेश में है ये। और सेकंड टू फर्स्ट सेंचुरी, ये इसका निर्माण जो है दूसरी से पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक हुआ है, ये एक बार में नहीं हुआ है इसका निर्माण। और बुद्धिस्ट मोनूमेंट एट सांची, ये 45 किलोमीटर दूर है भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी से। और इसको 1989 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। इसकी कुछ तस्वीरें हैं ये। और इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ये अंदर की कुछ तस्वीरें हैं भगवान बुद्ध। और ये 20th है हुमायूं टॉम दिल्ली, इसके बारे में कौन नहीं जानता, ये अभी भी चर्चा में था। दारा शिकोह की कब्र यहाँ ढूंढी जा रही है आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया द्वारा, एएसआई द्वारा, और यूनेस्को वर्ल्ड लिस्ट में शामिल किया गया था इसको 1993 में। हुमायूं टॉम दिल्ली, फर्स्ट टॉम बिल्ट विद द सेवरल इनोवेशन सेट एट द सेंटर। इसमें बहुत सारे इसका गार्डन बहुत अच्छा है और यहाँ पे वाटर चैनल्स भी हैं, ये उसकी तस्वीरें हैं। और इसको बनवाया था हाजी बेगम ने, ये सेकंड मुगल एम्परर हुमायूं की विडो थी। और ये उसका गार्डन है, काफ़ी खूबसूरत है। और 21 कुतुब मीनार एंड इट्स मोनूमेंट ऑफ दिल्ली, ये 12th सेंचुरी में बनवाया गया था। और कुतुब मीनार एंड इट्स मोनूमेंट इन दिल्ली, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। अलाई दरवाज़ा भी है यहाँ पे, ये ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स कुतुब मीनार के साथ साथ, ये रहा कुतुब मीनार और ये आसपास उसके ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स हैं। ये आयरन पिलर है जो कि काफ़ी फेमस है। एंड 22वां जो है माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, ये 3 रेलवे का ग्रुप है ये। और ये जो पहाड़ों पे जो रेल लाइन स्थित है उनका ग्रुप है ये, 19 से 20वीं सेंचुरी में बना था ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ये रहा। और ये नीलगिरी माउंटेन रेलवे ये रहा। और ये कालका शिमला रेलवे ये रहा। तो इनको अलग अलग समय में, इसको 1999 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया, इसको 2005 में, इसको 2008 में। एंड 23rd है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक और 19वीं शताब्दी तक इसका निर्माण होता रहा है। इसका जो पहला टेम्पल है वो अशोका द्वारा बनवाया गया था और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। ये उसकी कुछ तस्वीरें हैं, ये अंदर की तस्वीरें हैं। ये महाबोधि वृक्ष है जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका की गुफाएं, ये कौन नहीं जानता, ये दिस इज़ द ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस। एंड ये 30,000 साल पुरानी है और ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे जो पिक्चर्स मिलती हैं और ये बताती हैं कि हमें इस बात का आभास कराती हैं कि उस समय के लोग कैसे जीते थे, कैसे रहते थे, कैसे उनका रहन सहन था और वो लोग क्या सोचते थे, किस तरह के कलर यूज़ करते थे, इन सब की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ये रही उसकी कुछ तस्वीरें। और 25th है छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनल है और फॉर्मली विक्टोरिया टर्मिनल भी इसको बोला जाता है, महाराष्ट्र में है। 1887 से 1888 के बीच बना है और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। और इसको फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस ने बनवाया था और इसको 2004 में शामिल किया गया है। और ये रहे फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस और ये हैं उसकी कुछ तस्वीरें। और 26th है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये गुजरात में है। और प्री हिस्टोरिक एंड इसका निर्माण प्री हिस्टोरिक के एज से और 18 to 14 सेंचुरी के बीच किया गया था, ये उसकी कुछ तस्वीरें हैं। और 27 है रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये दिल्ली में है, लाल किला कौन नहीं जानता, यहाँ से झंडा फहराया जाता है। और द रेड फोर्ट, ये उसकी कुछ तस्वीरें हैं लाल किले की और ये लाल किले के अंदर की तस्वीरें हैं। और ये रही कुछ तस्वीरें।
और जंतर मंतर जयपुर 1727 और 1734 से के बीच ये बनवाया गया है। और ये महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। और ये अपने खगोलीय उपकरणों और खगोलीय उपकरणों के लिए जाना जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट, उसकी मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। ये हैं एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स, खगोलीय उपकरण, इसके लिए जाना जाता है। और 29वां है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स के विषय में कौन नहीं जानता। ये अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसको सह्याद्री भी बोला जाता है, सह्याद्री माउंटेन्स। और ए टोटल ऑफ 39 प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व फॉरेस्ट हैं, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नामित किए गए हैं। और 20 इन द स्टेट ऑफ केरला, जिसमें 20 केरला में है, कर्नाटका में 10 है, 5 तमिलनाडु में है, 4 महाराष्ट्र में है। और ये अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए वर्ल्ड भर में फेमस है। और 10 हॉट स्पॉट जो हैं वर्ल्ड में, उनमें से एक है ये। और ये उसकी कुछ तस्वीरें हैं। और 30वां है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। पहाड़ों पे बसे हुए राजस्थान के जो महल हैं वो है चित्तौड़ फोर्ट है, और कुंभलगढ़ किला है, रणथंबोर है, बहुत सारे किले हैं। ये आमेर फोर्ट है, जैसलमेर फोर्ट है। 7वीं से 16वीं सेंचुरी में इसका निर्माण हुआ था। ये कुछ तस्वीरें हैं। ये चित्तौड़ फोर्ट की तस्वीर है, ये कुंभलगढ़ फोर्ट की तस्वीर है। और रानी की बाग, इसका चित्र हमारे 100 के नोट पर भी, जो 100 का नया नोट आया है उसमें भी है। और द क्वींस स्टेपवेल कहा जाता है, पाटन गुजरात में है, इंडिया में। और 11वीं सेंचुरी में इसका निर्माण करवाया गया था। मोस्ट ऑफ द स्कल्पचर, मूर्ति जो है इसकी, आर इन डिवोशन टू विष्णु, तो विष्णु जी को समर्पित है। यहाँ की सारी मूर्तियाँ, अधिकतर मूर्तियाँ यहाँ की विष्णु जी को समर्पित हैं। ये है उसकी तस्वीर, ये है कुछ बाहरी तस्वीरें। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी है, हिमाचल प्रदेश, इंडिया में है ये। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में कुल्लू जो हिमाचल प्रदेश में है। और ये अल्पाइन पीक्स और अल्पाइन मीडोस एंड रिवराइन फॉरेस्ट है यहाँ पे। और ये उसकी कुछ तस्वीरें हैं। और 33 आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार एट नालंदा विहार। ये पुराने ज़माने में शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था, जिसको मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया। और 5th to 12th सेंचुरी में बना था ये, और शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, सभी जानते हैं। आज दोबारा से इसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। ये उसकी कुछ तस्वीरें हैं। और कंचनजंगा नेशनल पार्क, लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज इन नॉर्थन इंडिया, ये सिक्किम में लोकेटेड है। और ये जो ये कंचनजंगा नेशनल पार्क है, ये बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ये 11th बायोस्फीयर रिजर्व है यूनेस्को की लिस्ट में। और फ्रेंड्स, मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, और सॉरी इसके लिए, क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। और आप इसको पॉज करके बीच बीच में पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह पढ़ सकते हैं इसको। मैं ये पूरी लिस्ट जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की आपको एक ही वीडियो में ला रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब this video, and if you like, share more and more। 35th है द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूसियर। तो ये ली कॉर्ब्यूसियर कौन थे? ली कॉर्ब्यूसियर द्वारा बनवाए गए, चंडीगढ़ में बनवाए गए कुछ जो काफ़ी बड़े आर्किटेक्ट थे ये, और सिटी प्लानर थे। इनके द्वारा बनवाए गए जो मतलब कि इनके द्वारा बनवाए गए जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उनको शामिल किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो ली कॉर्ब्यूसियर जो हैं वो ये हैं, और ये उनके द्वारा बनवाई गई कुछ बिल्डिंग्स हैं। 2016 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। और ये 36वां जो है हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। पूरे अहमदाबाद सिटी को ही 2017 में शामिल कर लिया गया, जो कि 15वीं सेंचुरी में बनवाया गया था। और ये अहमद शाह फर्स्ट द्वारा बनवाया गया था। और ये ईस्टर्न बैंक ऑफ साबरमती रिवर के ईस्टर्न बैंक पे सिचुएटेड है, ये वहाँ है। और स्टेट ऑफ गुजरात में है ये, 6th सेंचुरी। और ये इसकी कुछ तस्वीरें हैं अहमदाबाद
में जो बिल्डिंग्स है उसकी जो महल है। और ये 37th है, द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको असेंबल ऑफ मुंबई। तो ये भी एक ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स है जिनको एक साथ 2018 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया और 1862 में ये बनवाया गया था ये। तो ये उसकी कुछ तस्वीरें हैं। ये क्लॉक टावर है और ये आपको क्लॉक टावर दिखेगा यहाँ पे। और ये बॉम्बे हाई कोर्ट है ये। और ये आपको हीरोज सिनेमा की फ़ोटो है। और ये 38th एंड द लास्ट साइट जयपुर, कैपिटल ऑफ राजस्थान। पूरे के पूरे जयपुर को ही अब वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। ये सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था 1727 में। 2019 में इसको शामिल किया गया और ये लास्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी जिसको लिस्ट में शामिल किया गया था अभी तक। और ये उसकी कुछ तस्वीरें हैं। काफ़ी खूबसूरत शहर है जयपुर, उसको ऐसे ही पिंक सिटी नहीं बोला जाता है, आमेर फोर्ट एट जयपुर। सो आप कभी ना कभी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू फॉर फर्दर एंड नेक्स्ट वीडियोज़।